यहाँ कोई बुढ़ा हो या फिर जवान, हवस और वासना का सबको मिला हुआ है वरदान। जब लुल्ली खड़ी होती है तो उसे मांगती है एक कोमल सी कली जिसे वो कर सके अपनी लुल्ली से छलनी छलनी। 7 बेटियों का बाप अतर सिंह अपने हवस के कीड़ों को शांत नहीं कर पा रहा था। जिसकी 7 बेटियां हो वो अभी भी किसी की खुदाई के सपने देखा करता था। यूपी के संभल जिले की ये घटना है जहाँ अतर सिंह अपनी पत्नी जोगेंद्री और 7 बेटियों के साथ रहा करता था। अतर सिंह की हवस और सेक्स की भूख का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि उसकी 7 बेटियां थी। अतर सिंह अब भी अपनी पत्नी से सेक्स के लिए कहा करता था, पर उसकी पत्नी अब मना करती थी क्योंकि घर में अब 7 बेटियां थी। अगर वो इस उम्र में अपने माँ बाप को ठुकम ठुकाई करते देखे तो कैसा लगता। पर अतर सिंह के ज्यादा जोर देने पर जोगेंद्री मान गई और उसने अतर को अपनी दे दी। पर अतर को अब जोगेंद्री में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि जोगेंद्री एक तो डरती थी और अब उसकी बहुत ढीली भी हो गई थी। कब जाता और कब आता ये अतर सिंह को पता ही नहीं चलता था। अब अतर सिंह की लुल्ली को एक टाइट सी चाहिए थी जिसकी सील तोड़ सके और उसकी चीखें निकलवा सके। अतर सिंह कहीं ना कहीं परेशान रहता था क्योंकि बेचारा अपने हाथ से अब और नहीं करना चाहता था। अतर सिंह की एक साली थी रानी, वो अपने दीदी और जीजा अतर की बहुत इज्जत करती थी और उनकी हर बात मानती थी। और तो रानी अभी तक कुंवारी थी। अब कुंवारी रानी अपने हुस्न की भी रानी थी जो एकदम गदराया हुआ था। मस्ती तो रानी के जिस्म के कोने कोने में भरी हुई थी। रानी का आगे का सामान बहुत भारी था और डिग्गी तो बिल्कुल भरी हुई थी। अब अतर की लुल्ली की तलाश लगभग पूरी सी ही हो गई थी, पर मसला ये था कि बात आगे कैसे बढ़े। रानी की शादी तो नहीं हुई थी पर जबरदस्त जिस्म की मालकिन होकर रानी को भी तो मंगता था ना। फिर एक दिन रानी अतर सिंह के यहाँ आई हुई थी। अब अतर के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कैसे वो रानी के साथ अपनी काम वासना की कहानी शुरू करे। बरसात का मौसम था। अब रानी छत पर बारिश में नहाने चली गई थी। रानी ने एक व्हाइट कलर का सूट पहन रखा था और नीचे उसने ब्रा भी नहीं पहन रखी थी। रानी को ये पता नहीं था कि उसका जीजा जी भी छत पर बारिश में नहाने आए हुए हैं। अतर सिंह सिर्फ चड्डी में ही था। अब एकदम से जीजा और साली दोनों आमने सामने आ गए थे। रानी व्हाइट सूट में थी, वो पूरी भीगी हुई थी। ब्रा ना पहने होने की वजह से उसके गोरे गोरे मम्मे और गुलाबी गुलाबी निप्पल साफ साफ दिख रहे थे, जिन्हें देखकर अब अतर सिंह का हथियार भी अंगड़ाई लेता हुआ खड़ा हो गया था। अब अतर सिंह का उसका कच्चा फाड़कर बस बाहर निकलना चाह रहा था। रानी ये सब देख रही थी। अब रानी अपने जीजा के सामने ही अपने मम्मों पर हाथ फेरने लगी थी और अपने जीजा को देखते हुए उन्हें दबाने लगी थी। जिसके बाद अतर सिंह ने अपने आप को अब रोकना छोड़ दिया था और वो एकदम से रानी के जाकर चिपक गया था। अतर का हथियार खड़ा हुआ था जो रानी की छू रहा था। अब अतर रानी को गले लगाए हुए ही अपने हथियार से उसकी रगड़ने लगा था। जिसके बाद रानी अपने जीजा से बोलने लगी कि जीजा जी आपका तो बहुत ही बड़ा है, आज तक मैंने इतना बड़ा सिर्फ उन गंदी वीडियोस में ही देखा है। अब अतर सिंह अपनी साली रानी को छत पर ही चूसने लगा। अतर को उसके बूब्स को दबाने में बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि उसके बूब्स बिल्कुल भरे हुए थे। अब अतर ने अपनी साली रानी को सीढ़ियों पर ले जाकर उसके सारे कपड़े उतार दिए। जिसके बाद रानी ने भी ज्यादा देर न करते हुए अपने जीजा की चड्डी को नीचे करा और जीजा के हथियार को अपने हाथों से अपनी में डालने लगी थी। फिर क्या था, जीजा ने साली को बड़ा ही जबरदस्त तरीके से रगड़ना शुरू कर दिया था। रानी के मन के सारे ख्वाब ही ऐसे पूरे हो गए थे कि मानो वो बहुत खुश थी। इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी गहराइयों को अपने जीजा से नपवा कर वो बहुत खुश थी। जैसे ही उसके जीजा का निकलने वाला था तो तुरंत रानी ने अपने अंदर से जीजा का निकाल कर अपने मुंह में ले लिया था और सारा माल पी लिया था। अब जीजा साली का रिश्ता ऐसा हो गया था कि जैसे पति और पत्नी दोनों को जहाँ मौका मिलता था वहीं शुरू हो जाते थे और एक दूसरे को संतुष्ट करते थे। अब जोगेंद्री का भी मन था कि अपने पति से अपनी मरवाए क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया था। जोगेंद्री ने अपने पति अतर सिंह का अपने अंदर नहीं लिया था। जोगेंद्री अतर सिंह से बोली कि आज मैं आपको कुछ खास सरप्राइज दूंगी। रात होते ही जोगेंद्री अतर के पास पहुंच गई और उससे नागिन की तरह चिपकने लगी थी और उसे किस करने लगी। फिर अतर ने भी अपनी पत्नी को ठोकना शुरू कर दिया था। वो अपनी पत्नी की लेते वक्त ये बोलने लगा कि रानी मैं तुम्हारी फाड़ दूंगा, जिसे सुनकर जोगेंद्री एकदम हक्की बक्की रह गई। वो सोचने लगी कि ये मेरी बहन रानी का नाम क्यों ले रहे हैं। उसने उस वक्त तो अतर से कुछ नहीं कहा पर अब वो अतर पर नजर रखने लगी थी। उसके फोन पर वो किससे बात करता है, वो कहाँ जाता है, इन सब पर वो ज्यादा ध्यान देने लगी थी। अब जोगेंद्री को अपने पति पर शक हो गया था और उसे अपनी बहन रानी पर भी शक था, तो उसने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपनी बहन रानी को अपने घर बुला लिया। अब अतर अपनी साली को ठोकने का मौका ढूंढने लगा था। अतर और रानी दोनों ये बात नहीं जानते थे कि जोगेंद्री को उन दोनों पर शक है। जोगेंद्री अब अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर पड़ोस में चली गई थी। अब घर पर सिर्फ वो दोनों जीजा साली ही थे जो अब मौके का फायदा उठाते हुए एक दूसरे से लिपट गए और चूमने लगे और फिर वहीं पर दोनों ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। घर में से तो सिर्फ अब ऐसी आवाजें आ रही थी। अतर अपनी साली को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पेल रहा था। तभी वहाँ पर जोगेंद्री पहुंच गई। उसने इन दोनों को नग्न अवस्था में देखा तो उसने अपनी बहन रानी को पकड़ा और उसे मारने लगी और उसे बोलने लगी कि तू मेरा घर तोड़ रही है, मेरे पति को अपने वश में कर रही है और अतर सिंह को भी सुनाने लगी। पर उसने दोनों को एक सुधरने का मौका देकर छोड़ दिया था। पर जीजा साली की हवस के बीच उसकी पत्नी जोगेंद्री आ गई थी, तो अब अतर ने इस बीच के कांटे को निकाल कर फेंकना ही सही समझा और वो अपनी पत्नी जोगेंद्री को खेत पर काम के बहाने से ले गया और खुरपी से गला काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और पुलिस को धोखा देने के लिए उसने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या का केस दर्ज करवा दिया था। जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो तफ्तीश के दौरान पुलिस को अतर सिंह पर शक हुआ। जब पुलिस ने अतर सिंह से सख्ती से पूछताछ करी तो उसने सब कुछ बक दिया। फिर पुलिस ने अतर सिंह को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। दोस्तों, हवस की इस कहानी ने कैसे अपनी ही पत्नी की हत्या को अंजाम दे दिया अपनी साली से अवैध संबंधों के चलते। अतर जेल चला गया, जोगेंद्री मर गई। अब उन 7 बच्चियों का जीवन तो अंधकार में हो गया था। उनकी मौसी रानी का क्या था, वो तो कहीं और अब अपनी बजवा लेगी, उसको तो कोई और ठोकने वाला मिल जाएगा। पर घर परिवार तो अतर का खत्म हो गया था। रानी के जिस्म की प्यास बुझाने वाले तो कई और मिल जाएंगे, पर उन 7 बच्चियों का क्या, वो 7 बच्चियां तो अब अनाथ हो गई थी क्योंकि माँ तो मर गई और बाप जेल में था। दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग इस हवस की आग में ना आए, अपने घर परिवार को खत्म ना करें। इस हवस की आग में आके किसी पराई महिला के साथ किसी भी तरह के कोई भी अवैध संबंध नहीं रखे, नहीं तो अतर सिंह वाला हाल भी आप लोगों के साथ हो सकता है। तो इसलिए आप सब लोग सावधान रहे, सतर्क रहें और अपने घर परिवार की, अपने अपनों की सुरक्षा आप खुद ही कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, आपको अपने परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहें।